मैंने अपने फादर को बाथरूम में लॉक कर दिया एंड मैंने उनकी पॉकेट से कुछ जितने भी पैसे निकले मैंने निकाले और मैं चली गई घर से। इसके पास वो कपड़े हैं जो वहाँ से आए थे किसी की डेथ से, वो इसको नहीं सूट कर रहे हैं, वो तुरंत के तुरंत या तो फेंको या आग लगा दो। चीज़ से अगर भगवान है तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। दोस्तों में हुई गलती कभी कभार हमें बहुत महंगी पड़ जाती है। आगे जाकर पूरी लाइफ तक हमें उसे याद रखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कभी कभी हमें उस चीज़ के लिए ताने भी सुनने पड़ते हैं। आज की जो कहानी है वो हमें अदिति ने बताई है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। अदिति ने बताया कि उनके जो फादर हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जब वो 13 साल की थी उनसे एक ऐसी गलती हो गई थी जिसमें शायद उनका रोल तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को भुगता। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कहानी की ओर आते हैं। अदिति जो कि 13 साल की थी, आज वो 26 साल की है, तो मान के चलते ये कहानी 13 साल पहले की है। जब वो स्कूल में हुआ करती थी और अपनी गर्मियों की छुट्टी में एक प्लान बनाती है कि क्यों ना बुआ के होके आए। वो दिल्ली में रहती थी और उनकी जो बुआ थी वो भी हरियाणा में रहती थी। तो उन्होंने अपनी बुआ के वहाँ पर जाने के लिए एक प्लान बनाया और अपने पापा को बोला कि गर्मियों की छुट्टी में मुझे बुआ के घर होके आना है। उनके फादर ने उन्हें भेज दिया और भेजते टाइम बहुत सारी चीज़ें समझाई कि वहाँ पर माहौल थोड़ा अलग है, वो एरिया थोड़ा अलग है, वो गांव का एक एरिया और तुम दिल्ली में पली बड़ी हो। अदिति का हरियाणा में जाना बहुत कम हुआ करता था जब वो 13 साल की थी, लेकिन एक होता है ना कि दिल में हमारे हमेशा एक चीज़ चल रही होती है कि बुआ के बच्चे हैं, उनके साथ बहुत खेलने को मिलेगा। तो बुआ की 2 लड़कियाँ थी जो उनकी हम उम्र की थी और अदिति के दिमाग में था कि वहाँ पर जाने के बाद मैं बहुत खेलूँगी, अपनी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब अदिति वहाँ पर पहुँची हरियाणा में तो सबने उनका स्वागत बहुत ज़ोरों शोरों से किया। उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता था और एक बच्चे की फरमाइश इतनी ही होती है कि उसको मनचाहा खाने को मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएं और जाते टाइम कुछ गिफ्ट मिल जाएं। अदिति ने बताया कि वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। जो उनकी बुआ की बड़ी लड़की थी वो सिलाई किया करती थी घर पर, उसको बहुत ज़्यादा शौक था ये सिलाई बुनाई का, और अक्सर लड़कियों को शौक होता है जो गांव एरिया में रहती है। हालांकि हरियाणा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन चीज़ों के शौक बहुत रखा करते हैं। लोग अपना काम खुद किया करते हैं आज भी हरियाणा में। तो अदिति ने बताया कि बुआ की जो बड़ी लड़की थी उन्होंने मेरे लिए कुछ सूट सिले थे, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 सूट सिले थे। और अदिति वहाँ पर जब रहती थी वो वहाँ का देसी खाना खाया करती थी, जैसे घी आप देखते हैं, नूनी घी आप देखते हैं, और पराठे। सुबह सुबह वहाँ का जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय किया करती थी। उन्होंने बताया कि वहाँ पर हालात बहुत अच्छे चल रहे थे सब कुछ। फिर वापस आते टाइम उनकी जो पैकिंग चल रही थी उसमें से उन्हें कुछ ईयरिंग भी दिए गए, और जब छुट्टियां ख़त्म हो रही थी और वो अपने घर दिल्ली वापस आ रही थी कुछ सूट भी दिए गए, कुछ जीन्स भी दी गई, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा होता है तो उसके कपड़े ज़्यादातर आपको पहनने को मिलते हैं। तो अदिति ने बताया कि उनका एक भाई था जो 4 साल बड़ा था, और जब भी उसकी कोई टी शर्ट छोटी हो जाती थी वो अदिति को दे दी जाती थी। आम घरों में ये देखने को मिलते हैं। अदिति ने बताया कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ था जब वो अपनी बुआ के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए लेके आ रही थी, और जो लड़कियां होती है उन्हें सूट सलवार और साड़ियों से कुछ ज़्यादा ही जो है अट्रैक्शन होता है। ऐसी अदिति भी जो है अपनी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी कि मुझे वहाँ से नए नए सूट बन के मिले हैं और ये मेरी बुआ की लड़की ने मेरे लिए स्पेशली सिले हैं। तो जब वो घर आई तो उन्होंने अपने पापा को बताया कि पापा देखो बुआ ने मेरे को सूट दिए इतने सारे और मेरे को ईयरिंग भी दी है। और इस चीज़ को देखकर सब बहुत खुश थे घर में कि चलो लड़की जो है वो फाइनली अगर कहीं से होके आई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। पर यहाँ से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कुछ टाइम बाद अदिति का व्यवहार अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बदलता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसके पापा उससे बात करते हैं तो वो उल्टा जवाब देना शुरू कर देती है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गाँव में जाकर जो उसने खाना खाया था अब वो पोषण उसे शायद दिल्ली में नहीं मिल रहा था। और पता नहीं क्यों जो अदिति का मन था वो अपनी बुआ की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ करता था। दिल्ली में आने के बाद अदिति ने बताया कि उनका जो व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा बदल गया। उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, और वो बहुत ज़्यादा बहस करने लगी थी। हालांकि अदिति ने बताया कि उनके घर में सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें ही किया जाता था, लेकिन इस टाइम पर उनके भाई पर
सबका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता था, जिसकी वजह से अदिति के अंदर एक जेलसी फैक्टर भी आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है दिन बीतने लगे और एक टाइम पर ऐसा आया जब अदिति की और उनके भाई की बहस बहुत ज़्यादा हो गई और उनके भाई ने अदिति को बहुत ज़्यादा मारा। जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती है तो उसी तरीके से हम समझ के चलते हैं कि अदिति को बहुत ज़्यादा मारा। जब शाम को अदिति के पापा आए तो अदिति ने अपने पापा को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा मारा, भाई को कुछ कहना ताकि वो आगे से कभी हाथ ना उठाए। तो उनके पापा उनको आश्वासन देते कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि ये तुम्हारे ऊपर दोबारा हाथ ना उठाए। अदिति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन अदिति जब उठ के देखती है तो उसका भाई बहुत चिल घूम रहा होता है, बहुत आराम से घूम रहा होता है, जिसको देखकर अदिति बहुत जलने लगती है कि पापा ने इसको कुछ भी नहीं कहा मेरे कहने पर, इसने मुझे इतना मारा और पापा ने फिर भी इसको कुछ नहीं कहा। तो अदिति ने बताया कि 3-4 दिन बाद उनके कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले थे और उनके दिमाग में वो टेंशन भी चल रही थी। लेकिन अचानक से पता नहीं अदिति को क्या हुआ और अदिति ने क्या करा, उनके फादर जो थे वो तैयार होकर वॉशरूम में घुसे। अदिति ने उनका पर्स उठाया, पर्स में से पैसे निकाले और वॉशरूम में अपने पापा को बाहर से लॉक कर दिया और वो जितना भी सामान अपना इकट्ठा कर सकती थी वो सामान उन्होंने इकट्ठा किया और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अदिति ने ये चीज़ ठान ली थी कि अब वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगी, चाहे वो कहीं भी जाएं। उनके पास इतने पैसे थे कि शायद वो अपना कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेती। हालांकि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 13 साल की बच्ची आखिर ऐसा क्या ही कर सकती है कुछ पैसों से। 13 साल पहले की बात है तो भी इतना ज़्यादा क्या ही अमाउंट होता, लेकिन बोलते ना बच्चों में इतनी ज़्यादा अकल नहीं होती। हालांकि आज तो 13 साल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज है, लेकिन हमारी जनरेशन, जैसे कि अदिति ने बताया, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो काफ़ी उस टाइम पर धीमे थे सोच के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम था और सुविधाएं बहुत सारी कम थी। कुछ चीज़ें थी जैसे आपको टेलीफोन बूथ दिख जाते थे, हालांकि अब तो मोबाइल चलते हैं हर जगह पे। तो अदिति ने क्या करा, वो पैसे उठाए और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई और उन्होंने देखा कि एक ट्रेन जो है महाराष्ट्र की ओर जा रही है और उन्होंने अपना सामान लेकर उसमें चढ़ना ज़रूरी समझा। अदिति उस ट्रेन में बैठ गई और उन्हें पूरा एक दिन लगा। पूरा दिन वो ट्रैवल करती रही और वो पहुंच गई झांसी रेलवे स्टेशन। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने सोचा एक बारी को कि क्या मेरे घर वालों ने मुझे मिस किया होगा, लेकिन कभी भी अदिति ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि ये व्यवहार मेरा एकदम से बदला क्यों है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अचानक से एक लड़की जो दिल्ली में रहती है, इतना सब कुछ उसके ज़िंदगी में सही चल रहा है, तो उसने ऐसा डिसीजन लिया क्यों होगा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर एकदम से वो उतरती हैं और उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है। उन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दिया था कि जैसे पहली बार चोरी करते टाइम चोर सोचता है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तब अदिति को ये चीज़ क्लिक हुई कि मैं अपना घर छोड़ के तो आ गई हूँ, लेकिन इसके आगे मैं क्या करूँगी। तो वो अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाती है झांसी रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर अदिति बताती कि ये एक ऐसा मूवमेंट था उसके लिए जो बहुत ज़्यादा रुलाने वाला था। अदिति ने बताया कि जब उन्होंने घर पे फ़ोन मिलाया, पूरा एक दिन गुजर चुका था, उनकी मम्मी ने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे ऐसा उन्हें लगे कि मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फ़ोन पर अदिति ने बोला कि मम्मी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और उनकी मम्मी ने बोला कि तू ऐसा मत कर, देख थोड़ा ध्यान रख चीज़ों को, चल वापस आ जा। तो अदिति को ऐसा लगा कि कोई इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा उन्हें रोकने का। हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अदिति उनको छोड़कर जा रही है। वो बैठती है 15 मिनट 20 मिनट और बहुत ज़्यादा रोती है वहाँ पर। फिर अपने आंसुओं को थोड़ा सा रोक कर वो अपने पापा को फ़ोन करती है और पापा को बोलती है कि पापा मैं झांसी रेलवे स्टेशन पे हूँ और मुझे वापस आना है, मुझे आपके पास कैसे भी आना है। उनके पापा का यही रिएक्शन होता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम बहुत दूर हो, तुम सुबह से निकली हुई हो, एक काम करो तुम नियर बाय जो भी पुलिस चौकी है वहाँ पर तुम जाओ और सारे हालात उन्हें बता दो और वहाँ पर मेरी बात करवा देना। तो अदिति ने ऐसा ही किया। अदिति जो है नियर बाय पुलिस स्टेशन में गई और उन्होंने वहाँ पर साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं गुस्से में घर छोड़ के आ गई हूँ। पुलिस स्टेशन में उनको बैठाया गया और उनके फादर से बात करी गई। तो जो झांसी के पास NGO था वहाँ पर जो है अदिति को भेज दिया गया और अगले ही दिन अदिति को मेरठ NGO में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर उनके पापा उन्हें रिसीव करने आते हैं। ये लम्हा ऐसा था जहाँ पर अदिति बहुत ज़्यादा शर्म से डूबी हुई थी कि उनसे ऐसी क्या हरकत हो गई और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। हालांकि उनके पिताजी जो थे वो इस चीज़ को सोच रहे थे कि अदिति ने ऐसा क्यों किया। अदिति को वो घर पे लेके आते हैं, उन्हें रिलैक्स किया जाता है। अदिति को उनको बार बार कहा जाता है तुमसे गलती नहीं हुई, हो जाता है गुस्से में कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। हालांकि मैं अपनी वीडियो के दौरान ये बताना चाहूँगा कि आप इससे मोटिवेट होकर ऐसा कुछ मत करना।
तो हम कहानी पर वापस आते हैं। हालांकि अदिति जब अपने घर पर वापस पहुंचती है तो वो एक न्यूज़ सुनती है, जिन बुआ के घर पे वो हरियाणा में गई थी उनके पिताजी ने खुद को सिलेंडर से आग लगाने की सोची। किचन में सिलेंडर ऑन करके उन्होंने माचिस की तिल्ली फेंक दी थी। आग तो लगी, लेकिन वो जो थे वो बच गए थे। बुआ जी के जो पिताजी थे वो बच गए थे किसी हालात की वजह से, कि शायद वो थोड़ा डिस्टेंस पे थे। तो वो सब सोचने की कोशिश ही कर रहे थे। इतने उनके पापा जो है वो उनकी तरफ नज़र मारते हैं और बैग में उनके वो सूट वगैरह रखे हुए थे जो वो अपनी बुआ के यहाँ से लेके आई थी। तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि सूट वगैरह ये जो है बुआ के घर से लेके आई थी और उनके पिताजी ने अपने आप को आग लगाने की सोची। तो ऐसा चल क्या रहा है? तो पिताजी से मेरा सेंस है कि ससुर जी जो उनके वहाँ पर हुआ करते थे, तो उन्होंने किसी सिद्धि प्राप्त पंडित जी से बात करी, तांत्रिक से बात करी, और उन्होंने बताया कि ये जो कपड़े अपने बैग में लेके घूम रही है ये जजमानी के कपड़े उनके पास आए थे, उनकी बुआ के पास। जिन लोगों को जजमानी का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ। पंडित भी दो तरीके के हुआ करते हैं, एक जो पूजा पाठ करते हैं और एक जो अंतिम क्रिया की सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। और अंतिम क्रिया में जो परिवार की साइड से सूट वगैरह मिलते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। अकॉर्डिंग टू अदिति, उनके जो पंडित जी थे उन्होंने लिया था और उनकी बुआ को कुछ कपड़े दे दिए थे और उनकी बुआ ने अपनी लड़की को दिए, जिन्होंने सूट बनाकर अदिति को दे दिए थे। और अदिति उन कपड़ों को पहनकर घूमा करती थी जो कि किसी डेथ के वहाँ से आए थे, जहाँ पर लास्ट रिचुअल के टाइम पर कपड़े दिए गए थे। तो वो अदिति तक पहुँच गए थे और अदिति का उन पर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुआ था। तो अदिति के पापा ने उन तांत्रिक से पूछा कि अब हमें क्या करना है, कि इन कपड़ों को हम आग लगा दे, फेंक दे। तो उन्होंने बोला कुछ भी करिए, इनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, वरना इन कपड़ों को अदिति से दूर कर दीजिए। और उन कपड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया गया। अदिति उस दिन के बाद अभी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैसेज उन्होंने पास किया कि आपके कोई भी सगे संबंधी हो, आपको उनसे ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। उनका मानना है कि जो उनकी बुआ थी उन्होंने इंटेंशनली ये किया था, क्योंकि वो बैकग्राउंड से काफ़ी जो है एक पुअर बैकग्राउंड से हुआ करते थे और उनके फादर ने काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ली थी। मैं इस वीडियो को चाहता तो किसी दूसरी तरीके से मोल्ड कर सकता था, लेकिन आए दिन जो मेरे पास ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं उनको देखकर मैं खुद ये कहना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा बाहर एक्सट्रोवर्ट होकर निकलते हैं तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको किसी खाने में, प्रसाद में, किसी भी चीज़ में मिलाकर कोई ऐसा आइटम दिया जा सकता है जिससे आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो सकते हो।